हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 4 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चों, इसमें आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है वो लाइन इंटीग्रल है। प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और बच्चों ये क्वेश्चन जो कराया जा रहा है यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद हेल्पफुल है। और बच्चों क्वेश्चन ये लास्ट प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल। बच्चों यहाँ पे फ्रॉम 0,0,0 टू 1,1 के बीच में इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। और ये अलोंग कोई पाथ है, तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों इसमें पॉइंट दे रखा है बच्चों, इसको ए कंसिडर कर लेना, इसको बी, इसको सी और डी, 4 पॉइंट है। इनको बच्चों चारों यानी 3 पाथ को ऐड करने के बाद बच्चों ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी के बाद डी, तो इनको ऐड करने के बाद जो कंप्लीट आंसर आएगा उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों ये फिगर आपको ड्रॉ आउट कर लेना, ए टू बी। देखो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपको जाना है। तो ये पॉइंट देखो पहले अलोंग पाथ, तो 0,0 बच्चों दे रखा है, ये बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है और यहाँ पे डी। बच्चों ये एरो का सिंबल है, डायरेक्शन को बताता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों अलोंग ए बी, तो एक पाथ ये चाहिए प्लस तीनों को ऐड करने के बाद जो कंप्लीट आंसर आएगा वो एफ डॉट डी आर आ जाएगा। तो बच्चों एक फॉर्मूला यहाँ पे एफ डॉट डी आर का मतलब बच्चों लाइन इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। तो हम अलोंग ए बी एफ डॉट डी आर प्लस अलोंग बी सी एफ डॉट डी आर प्लस सी टू डी बच्चों अलोंग सी डी एफ डॉट डी आर। बच्चों इसको कंसिडर कर लेना। एफ यहाँ पे बच्चों वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये तीनों पाथ को ऐड करने के बाद बच्चों कंप्लीट एफ डॉट डी आर को फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों अलोंग ए बी के करते हैं। अलोंग ए बी बच्चों अलोंग ए बी पाथ दे रखा है यहाँ पे ए टू बी। ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड तीनों 0 है, 1,0,0 बच्चों इस टाइप के पॉइंट है। देखो यहाँ पे समझना है बच्चों, एक्स की लिमिट लेनी या वाई की लिमिट लेनी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे बच्चों ये समझना, सबसे पहले देखो किस में चेंज हो रहा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 to 1, तो x की जो वैल्यू है 0 to 1, तो x वेरीज कर रहा है 0 to 1, क्योंकि x में यहाँ पे चेंज हो रहा है। जिसमें भी चेंज होता है बच्चों वो इसकी लिमिट लेते हैं। देखो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 to 0, तो y हमारे पास 0 to 0 जा रहा, और बच्चों यहाँ पे जो z है वो भी 0 है। तो ये तो बच्चों कॉन्स्टेंट है, ये लिमिट लेनी है आपको। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई 0 और डी जेड, वैसे 0 का डिफरेंस 0 होता है। बच्चों ये आपको समझने की ज़रूरत है, जिस कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है उसकी लिमिट लेते हैं। देखो यहाँ x की वैल्यू 0 टू कहाँ से कहाँ तक जा रही है बच्चों 1 तक, तो x की जो लिमिट है 0 to 1। अब इस फंक्शन को बच्चों x में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिट x की है। तो यहाँ बच्चों डी वाई और डी एक्स इसमें रखो, क्योंकि एफ डॉट डी आर की वैल्यू फंक्शन दे रखे ना आपके पास वेक्टर पॉइंट। तो डी वाई और डी जेड बच्चों, डी वाई के प्लेस पर आप 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, और डी जेड के प्लेस पर 0, तो आपके पास बचेगा अलोंग ए बी। तो ए बी एफ डॉट डी आर आप निकालना चाह रहे, तो बच्चों लिमिट जो हमारे पास x की वैल्यू 0 to 1 हो जाएगी, और यहाँ पर बच्चों x स्क्वायर 0 to बच्चों लोअर लिमिट को 0 मान लेना, अपर लिमिट हो जाएगी 1, तो 3x स्क्वायर प्लस के 6y। बच्चों y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पे हम x की लिमिट ले रही, तो बच्चों x का ही फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो y और z यहाँ से खत्म हो जाएगा, डी वाई और डी जेड, तो यहाँ से ये टर्म तो यहाँ से बच्चों खत्म हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। और यहाँ पे y बचा, y को खत्म करने y की वैल्यू यहाँ से ले लो। यदि यहाँ पे z बचता बच्चों z की वैल्यू रखते, तो यानी कुल मिला के बाद ये बच्चों x y में कन्वर्ट कर दें। तो y के प्लेस पर 0 रखेंगे, यहाँ पे dx है बच्चे, टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी। तो 3x स्क्वायर का जो इंटीग्रेट है x की पावर 3 अपॉन 3 बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा। जब भी आप इंटीग्रल करते हैं देन लिमिट रखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 0 to 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपर लिमिट 1 की पावर 3 1 और 0 की पावर 3, तो आपके पास आंसर आएगा। इसी प्रकार बच्चों अलोंग ए बी निकाला, फिर आप बी सी निकालेंगे। तो अलोंग पाथ
बी सी, यानी बच्चों बी और सी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1,0,0, फिर यहाँ पे बच्चों 1,1,0, ये भी सी के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हमें बी से सी के पास जाना है। बच्चों इस लाइन का पाथ देखो कैसे, देखो चेंज देखना किसकी लिमिट लेनी, एक्स की लिमिट लेनी है बच्चों या वाई की लेनी है। तो यहाँ पे बच्चों देखो चेंज किस में हो रहा, यहाँ पे प्यारे बच्चों वाई में चेंज हो रहा, देखो 0 to 1 जा रहा, क्योंकि एक्स 1 to 1 यानी सेम टू सेम जा रहा तो कांस्टेंट है। जेड भी यहाँ पे 0 to 0 यानी सेम टू सेम। बच्चों जो सेम टू सेम जा रहा हो वो कांस्टेंट मान लेना। तो यहाँ 1 और 1, एक्स की जो वैल्यू है 1 है वो कांस्टेंट है, और जेड यहाँ पे बच्चों क्या है 0, क्योंकि 0 to 0 जा रहा। बच्चों अब लिमिट किस में चेंज हो रही, वाई में चेंज हो रही। देखो सेकंड जो पॉइंट होता है वो वाई का कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई जो जा रहा है आपका 0 to 1 के में, तो बच्चों लिमिट जो हमारे पास वाई है, और ये एक्स कांस्टेंट है तो डी एक्स ये 0 हो जाएगा, और डी जेड 0। जो भी बच्चों कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएट 0 होगा, ये हमेशा समझने की जरूरत है। तो वाई की जो वैल्यू है हमारे पास 0 to 1, ये आपके पास लिमिट है। बच्चों यहाँ पे एलोंग बी सी, तो एफ डॉट डी आर निकालना। तो यहाँ पे बच्चों दे रखे वाई की जो लिमिट है 0 to 1। अब बच्चों यहाँ पे डी एक्स 0 डी जेड 0, तो डी एक्स यहाँ पे देखना ये 0 हो जाएगा, डी जेड 0, तो आपके पास बचेगा, देखो ये इंटीग्रल जो है ना कंप्लीट टर्म है। तो यहाँ बच्चों माइनस के 14y वाई जेड है। बच्चों वाई की वैल्यू कितनी है, वाई मतलब कन्वर्ट ही करें क्योंकि लिमिट ही वाई की है, तो वाई और जेड बचा। बच्चों जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0। अब ये देखो ये जेड 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार एलोंग सी डी निकालते हैं। सिमिलरली एलोंग पाथ सी डी, बच्चों सी और डी के पॉइंट देखते हैं। सी के कोऑर्डिनेट है 1,1,0 और 1,1,1, ये पॉइंट है बच्चों। इन तीनों पाथ को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो किस में चेंज हो रहा, सबसे पहले देखो यहाँ पे 0 to 1, यानी यहाँ 1 to 1 एक्स तो कांस्टेंट है और वाई सेम टू सेम है, तो बच्चों ये कांस्टेंट है। भाई एक्स भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएट भी 0 होगा। अब देखो लिमिट किस में चेंज हो रही है, उसी की लिमिट पॉइंट किस में चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, जेड में चेंज हो रहा है। तो जेड जो जाएगा बच्चों 0 to 1 तक जाएगा। जेड बराबर जेड कहाँ से जाएगा, तो 0 to 1 तक जाएगा। तो लिमिट जो हमारे पास हो जाएगी जेड की लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे देखो बच्चों सी डी एफ डॉट डी आर। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों 0 to 1, जेड की जो वैल्यू 0 to 1 है, तो डी एक्स डी वाई, डी एक्स ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक 0 हो जाएगा, और ये डी वाई भी 0। हमारे पास क्या बचेगा 20x। एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे x भी हटाना है क्योंकि कन्वर्ट करें हम जेड में। x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और जेड का बच्चों यहाँ पे आ जाएगा इंटू डी जेड। अब जब जेड का समाकलन करेंगे बच्चों इंटीग्रेट, तो हमारे पास जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2, और 2 से करो 10 आ जाएगा। अपर लिमिट बच्चों क्या है यहाँ पे 1 है, तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 10, 1 का स्क्वायर माइनस के 0, तो आपके पास 10 आएगा। अब बच्चों इनको सारे को उठा के ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर देना इक्वेशन फर्स्ट में। ए बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 आई, और बी सी की जो वैल्यू है हमारे पास ये 0 आई, और सी डी की जो वैल्यू बच्चों 10 है, तो 10 में 1 ऐड करेंगे बच्चों 11 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से सवाल इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको नोट कर लेना। तो तीनों वैल्यू निकाली आपने, ए टू बी, बी टू सी, सी से डी, बोले तीनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है बच्चों एफ डॉट आर, तो लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। और बच्चों यहाँ पे जो कर्व दे रखा हो वो सर्किल है यूनिट रेडियस का बच्चों, और जेड इक्वल 0 ये सर्कुलर पाथ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों एफ वेक्टर दे रखा है, एफ वेक्टर दे रखा है हमारे पास साइन वाई आई कैप, और प्लस के अंदर दे रखा है बच्चों एक्स 1 प्लस के कोस वाई जे कैप। बच्चों इवेल्युएट एफ डॉट आर, तो बच्चों जब भी एफ डॉट आर वो लाइन इंटीग्रल का ही क्वेश्चन होता है।
ये हमारे पास ओवर सर्कुलर पाथ, सी कोई सर्कुलर पाथ है इस टाइप का दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल 1। और प्यारे बच्चों जेड यहाँ पे 0 है, यानी जेड 0 है तो बच्चों 2D की बात कर रहा है, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ डॉट डी आर पूछा बच्चों, एफ डॉट डी आर, एफ हमारे पास ये दे रखा है, डी आर बच्चों मैंने आपको बताया था आर होता है एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। जब बच्चों एफ डॉट डी आर करेगा तो आई, एफ हमारे पास ये है तो आई के प्लेस पे यहाँ पे बच्चों इसका डिफरेंशिएट करना, डी आर तो डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ठीक है बच्चों, इस टाइप की वैल्यू यहाँ पे रखना एफ डॉट डी आर। तो बच्चों आई के प्लेस पे देखो यहाँ पे एफ डॉट डी आर का आना इसने, सबसे पहले इसको समझो। एफ हमारे पास क्या है, साइन वाई आई कैप एक्स 1 प्लस कोस वाई जे कैप। यहाँ पे बच्चों दे रखा है उन्होंने डी आर, ये वेक्टर होता है बच्चों। डी आर की वैल्यू हमारे पास डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप प्लस के डी जेड के कैप। इस तरीके से बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आई की आई के साथ, जहाँ बच्चों आई है वहाँ पे डी एक्स लग जाएगा, एक्स 1 प्लस के कोस वाई जहाँ पे जे है वहाँ पे डी वाई, और जो के होता है बच्चों वहाँ पे डी जेड, क्योंकि अब वैसे भी जेड 0 है तो 3D की बात नहीं करें, यहाँ पे 2D की बात की है। अब बच्चों हमारे पास जो सर्कुल है यहाँ पे इसमें रखा, इसको एफ डॉट डी आर पूछा था ना, सी कोई सर्कुलर पाथ है दे रखा है बच्चों यहाँ पे सर्किल, तो हम इसको ऐसे समझते हैं। और बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। आपने 12th में बच्चों नॉर्मली देखा होगा, ये आपका सर्किल है जिसके सेंटर है ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, और इसकी जो रेडियस है वो 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स की जो वैल्यू है ए कोस थीटा और वाई हमारे पास है ए साइन थीटा। बच्चों ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि एक्स के प्लेस पर ए कोस थीटा रखेंगे, वाई के प्लेस पर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो बच्चों रेडियस कितना है यहाँ पे 1, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कोस थीटा, क्योंकि रेडियस को बच्चों ए भी मान सकते हैं आर भी कह सकते हो आप, वो चॉइस है आपकी कैसे भी। बच्चों यहाँ पे एक्स की वैल्यू कोस थीटा तो वाई की वैल्यू यहाँ पे ए साइन थीटा, तो वाई हमारे पास हो जाएगा ए यानी बच्चों साइन थीटा, तो ये वाई है और ये बच्चों एक्स है। तो समझना यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम बच्चों कार्टेशियन में दे रखा है, इसको हम आर मतलब बच्चों थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जब थीटा में कन्वर्ट करें तो लिमिट बच्चों आपकी थीटा की होगी। सर्किल के अंदर जो बच्चों थीटा वेरीज करता है 0 to π, यानी बच्चों 1 राउंड शेप है ना, तो इस टाइप का जो है कि एंगल है थीटा 0 से 2 π के बीच में सर्किल में करता है। अब यहाँ पे समझना लिमिट आपके पास थीटा जो वेरीज हो रहा, थीटा जो वेरीज है बच्चों 0 to 2 π के बिटवीन लाई कर रहा, तो यहाँ पे इस सारे क्वेश्चन को बच्चों इसमें कन्वर्ट करना। बच्चों यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निक पॉइंट है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास ये साइन वाई है बच्चों, इसको हम x की मल्टीप्लाई करते हैं x कोस वाई साथ में dy, और बच्चों यहाँ पे x इंटू डी वाई, पीछे से इंटीग्रेट चल रहा, तो बच्चों ये इसको एक जगह लेकर इसमें इंटीग्रेट, इसको इस टर्म को थोड़ा अलग कर लीजिए। बच्चों ये फॉर्मूला समझना, सी कोई कर्व है, इसको थीटा की लिमिट में कन्वर्ट करना जा रहे हैं बच्चों हम। सबसे पहले हमें इसको समझना बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट समझना। यहाँ पे डी एक्स साइन वाई, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करो, देखो यहाँ पे डी यदि एक्स के रेस्पेक्ट में होता तो डी एक्स लिखते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में होता तो डी ओवर डी वाई लिखते हैं। यहाँ पे बच्चों दोनों के रेस्पेक्ट में है तो डी लिख देना, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड। फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव वाला, फर्स्ट को एज इट रखा सेकंड का डिफरेंशिएशन वाई का, फिर बच्चों डी वाई हो जाएगा। सेकंड को रखा सेम और x का बच्चों हो जाएगा 1। ये टर्म बच्चों यहाँ पे देखो, ये टर्म बिल्कुल हूबहू मैच कर रही है, देखो x कोस वाई इंटू डी वाई प्लस के साइन 1 to 1, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स इंटू साइन वाई। समझना प्यारे बच्चों। अब ये जो x है इसको थोड़ा अलग ही रखेंगे, x डी वाई। अब पूरे क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, थीटा में कन्वर्ट करेंगे। x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना, x के प्लेस पे बच्चों आपको कोस थीटा और y के प्लेस पे बच्चों साइन थीटा, और यहाँ पे बच्चों है x के प्लेस पर क्या पुट करना है, कोस थीटा, और यहाँ पे dy है बच्चों, dy क्या है, y वाली टर्म से डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो dy इक्वल
कोस थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों यहाँ पे डी वाई कोस थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे डी वाई के प्लेस पर कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट बताओ बच्चों, थीटा में कन्वर्ट करें 0 to पाई, लिमिट बच्चों यहाँ पे 0 to पाई। अब यहाँ पे बच्चों डिफरेंशिएट है, तो डिफरेंशिएट से बच्चों ये इंटीग्रल करता है, क्योंकि ये जो एंटी डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, तो ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंशिएट का सिंबल है, यहाँ पे लिमिट बचेगी आपके पास कोस थीटा इंटू साइन, अंदर है बच्चों साइन थीटा, और 0 to पाई। बच्चों यहाँ पे समझना कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 0 से 2 पाई के बीच इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास बच्चों जब अपर लिमिट रखेंगे कोस 2 पाई, तो यहाँ पे थीटा रखेंगे साइन 2 पाई, बच्चों 0 हो जाएगा। अब जब लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के 0, तो ये टर्म बच्चों 0 हो जाएगी। एक बार इसको देख लेना। तो यहाँ बच्चों कोस स्क्वायर का डायरेक्ट कैसे करते थे, इसकी जो वैल्यू है कोस 2 थीटा प्लस 2, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता बच्चों इसको हम माइनस कर देते, क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा होगा ना कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से बच्चों कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, 1 इनको प्लस करना, डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो बच्चों 1 बाई कॉन्स्टेंट है 0 से 2 पाई। अब हम इसका समाकलन करते हैं, तो बच्चों इस बात को समझना। इसको बच्चों 1 का क्या हो जाएगा, थीटा, और कोस का हो जाएगा प्लस के साइन 2 थीटा डिवाइड में 2, और ये 1/2 कॉन्स्टेंट था उसको बाहर रखें, और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। तो यहाँ बच्चे जहाँ पे भी x है, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 2 पाई रखेंगे, 1/2 चल रहा, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे 2 है, और जहाँ पे भी बच्चों थीटा है, देखो थीटा के प्लेस पर क्या रखना है आपको, 2 पाई रखना है, और साइन 2 पाई बच्चों 0 होता है, ये सब 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा आंसर 0 to 5 बच्चों, ये आपका 2 पाई बचेगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये इस टाइप का, क्योंकि थीटा के प्लेस पर 2 पाई रखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।